नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। शरफ और रकम मुंतकली पर गहरी नजर रहेगी। 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को घरों से वोट डालने की सहूलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के मुसलमान हमेशा केसीआर के साथ रहे हैं। अक़लियतों के हकीकी हमदर्द, केटीआर का दावा। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के कारवान और चारमीनार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। अवाम का इजहार तशक्कुर। शहर में महकमा इनकम टैक्स के धावे। जुबली हिल्स एमएलए के रिश्तेदारों और कारोबारी साथियों के खिलाफ कार्रवाई। और फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में बदबख्ताना वाकया। भाई के हाथों भाई का कत्ल। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, डोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स। हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है, इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए पाबंद है। हैदराबाद में तेलंगाना के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का 3 दिनों तक जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने तेलंगाना के अवाम से जमहूरियत के त्यौहार आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि अगर अवाम इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी तरह की धांधली या फिर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुशाहिदा करते हैं तो सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए इत्तला दें। 100 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया, तेलंगाना के 119 असम्बली हल्के जात में 88 जनरल, 12 ST और 19 SC के लिए मख्तस हैं। राय दहिंदों की जुमला तादाद 3.17 करोड़ है। फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों को हज़फ किए जाने के बारे में इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, फॉर्म 7 के बगैर कोई भी नाम हज़फ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 3 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी जमातों के कायदीन, पुलिस और इंतजामी ओहदेदारों से मुलाकात की तफसीलात बताई।
इलेक्शन कमिश्नर ने बताया मोमरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। पोलिंग मराकज पर व्हील चेयर दस्तियाब रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर का कहना था पुलिस को गैर कानूनी रकम शराब की मुंतकली पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में पहली बार मोमरीन घर से वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फॉर्म 12 पूरा करना पड़ेगा। तेलंगाना में 22 लाख से ज्यादा वोटों को हज़फ किया गया है। Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my left, Honorable Election Commissioner Shri Arun Goel ji on my right, CEO Telangana Shri Vikas Raj, officers from Election Commission, and friends from media in such a large number. Namaskaram, first of all, to all of you, and welcome to this press conference. On behalf of the Election Commission, I first of, in the very beginning, at the outset, through you, want to convey hearty greetings to all the residents of Telangana, our voters, and also appeal and call and request to all our voters in Telangana to participate in the forthcoming elections. In the festival of democracy, it is our earnest request to all of them to come to the booth and celebrate the festival of democracy. Friends, we have gathered here today to give you the brief on the preparedness and what we did in the last 2.5 days. As you know, Telangana is one of the youngest states in India, but it has a glorious history, really glorious history, and it presents a great example for India's composite culture, pluralism and inclusiveness, traditionality and the modern IT, all in one place. And we have really witnessed this in last 2.5 days. And no doubt it's a miniature India. And because of its own very plural and inclusive nature, and a classic example of unity in diversity. Friends, Election Commission is fully committed, without any doubt, to deliver free, fair, transparent, and inducement-free elections. Inducement-free, I'll elaborate quite in detail in the later parts. So before coming to this, I'll once again request all the voters through you to please come and vote. All the urban area voters, all the youth, women, PBTGs, all included, PWD voters, 80+, everyone to please come and join in this celebration. वजीर बल्दी नस्मनस KT रामाराव ने कहा, तेलंगाना के मुसलमान हमेशा से KCR के साथ रहे हैं। शादनगर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने कहा, KCR ने कभी भी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की, गरीब को गरीब की तरह देखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज अक़लियती बच्चों के लिए 200 से ज़्यादा स्कूल कायम किए गए। एक एक बच्चे पर हुकूमत 1,20,000 रुपये खर्च कर रही है। रियासत में गंगा जमनी तहजीब बरकरार है। आज बदकम्मा के लिए हिंदू बहनों को तोहफे दिए जाते हैं तो रमज़ान में भी मुस्लिम बहनों को तोहफे दिए जाते हैं। उन्होंने अक़लियतों से बीजेपी और कांग्रेस के बदमाश बहकावे में न आने पर जोर दिया। उनका कहना था, तेलंगाना के भाईचारे को बरकरार रखने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा, इब्तदाई तिब्बी खिदमात लेकर ज़िंदगी बचाने तक तमाम तिब्बी खिदमात हुकूमत फराहम कर रही है। 23 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर ब्लॉक कायम किया जाएगा। हरीश राव ने सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज से मरबूत 1000 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने का अहद किया गया है। इसी के मुताबिक डॉक्टर्स को भी तैयार किया जा रहा है। सिद्दीपेट में 175 डॉक्टर्स की तालीम के लिए दाखिले दिए जा रहे हैं। 25% नशीसें दीगर रियासतों से आने वाले तलबा के लिए मख्तस की गई हैं। हरीश राव ने कहा, नए ब्लॉक का संग बुनियाद रखा गया है। इस हॉस्पिटल में 40 बिस्तर वाले डायलिसिस का मरकज कायम किया जा रहा है। उनका कहना था, हर साल 62 PG तलबा तालीम हासिल करेंगे। नर्सेस को खुशखबरी देते हुए उनका कहना था, स्टाफ नर्सेस के नाम तब्दील करते हुए
नर्सिंग डॉक्टर बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। 280 डॉक्टर 24 घंटे खिदमत अंजाम देंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा 2014 से बीजेपी और बीआरएस का फेविकॉल का जोड़ है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, वक्त आने पर केसीआर ने मोदी की तारीफ की है। 2018 में रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने केसीआर को तयक़ुन दिया था, मुअल्लक़ असेंबली होने पर बीजेपी ताउन करेगी। हुकूमत के मुखालिफ वोट तकसीम करने के लिए मोदी दौरा कर रहे हैं। 2016 में मिशन भगीरथा के इफ्तिताह के मौके पर केसीआर ने मोदी की तारीफ की थी। बड़े नोट मनसूख करने के फैसले की केसीआर ने तायद की थी। वाजपेयी की यादगार के सिलसिले में बीजेपी कायदीन ने 2018 में केसीआर से मुलाकात की थी। ये दोनों पार्टियां मिलकर गली में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती कर रहे हैं। उनका कहना था, अवाम को गुमराह करने और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अवाम इंसाफ का साथ देंगे या फिर गुमराह होंगे, इसका फैसला करें। सरजमीन दक्कन पर तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया है और इसका सेहरा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के सर जाता है। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा इलाके बंडलागुड़े में फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस केजीता पीजी के जरिए इल्म की शमा को रोशन किया है। इसके जरिए मुतवस्सित व गरीब खानदानों के हजारों तलबा और तालिबात इससे मुस्तफीद होंगे। इस कैंपस के अमलन आगाज पर तालीमी जश्न मनाया गया। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तालीमी जश्न के मौके पर दम बखूद करने वाला लेजर शो पेश किया गया और जबरदस्त आतिशबाजी की गई, जिसका नजारा कई किलोमीटर से देखा गया। तालीमी जश्न में हजारों मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की और कायदे मजलिस की जानिब से तालीमी इनकलाब बर्पा करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। मालियत लाखों रुपए है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालाना मिल्लत ट्रस्ट की सरगर्मियों को सिर्फ खवातीन की तरबियत और फलाही काम भी अंजाम दे रहे हैं। ओवैसी स्कूल्स की तमाम शाखों में हर 2 माह में मुफ्त फलकनुमा डिग्री कॉलेज के आउटसोर्सिंग लेक्चरर्स फलकनुमा कॉलेज के अहाते में माजूरीन के लिए एक मरकज चलाया जाता है। 53 लड़कियां जो बाईपीसी की तुलबा थी, उनकी 1.5 लाख रुपए फीस दे दोबारा इम्तिहान लिखने की इजाजत भी हुकूमत से दिलाई। लॉकडाउन के दौरान ये ऐसी इमारत के लिए तो आए और बता दे और कह दे तो अकबरुद्दीन तैयार है। ये लोग कर चाहिए अपने आप में एक कारनामा या काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर के बच्चों को पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी डॉक्यूमेंट्री का आगाज हुआ। सालार क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? सिर्फ ऐवान असेंबली की नहीं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा, मुकर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। रियासती वजीर हरीश राव के दौरे के मौके पर बीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। मेदक में हरीश राव मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे थे। उस वक्त बीजेपी कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। अचानक बीआरएस के कारकुन भी वहां पहुंच गए और फिर हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। हुक्मरान बीआरएस पार्टी से मुबैना तौर पर वाबस्ता ताजरीन के मकानात और दफातर पर सुबह धावे किए गए। तकरीबन 14 मुकामात पर 100 टीमों ने धावा किया। जुबली हिल्स के एमएलए मागंटी गोपीनाथ के रिश्तेदारों के दफातर और मकानात पर धावे हुए, जबकि ताजरीन प्रसाद, कोटेश्वर राव, रघुवीर और विचरनाथ के मकान पर धावा किया गया। ये ताजरीन जुबली हिल्स एमएलए के मुबैना रिश्तेदार बताए गए हैं। बताया गया कि कोकटवली में वाक़ इंदू वरानिया गेटेड कम्युनिटी, अमीरपेट में सनशाइन अपार्टमेंट, कोकटपल्ली में ही इंदू फॉर्च्यून, एल्लारेड्डीगुड़े में पूजा कृष्णा चिट्स और दूसरे दफातर पर धावे किए गए। सोमपल्ली, नागा, राजेश्वरी, कृष्णा प्रसाद, दोपलापुडी,
पूजा लक्ष्मी दुपलापुडी जो कि कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, उनके मकानात पर भी धावे किए गए। अमीरपेट में जीवन शक्ति चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स जी वेंकटेश्वर राव और के रमेश के दफातर पर धावे किए गए। जराये के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में ये धावे किए गए हैं। IT टीमों की तरफ से ताजरीन के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए अब बिगुल बजने वाला है, इसलिए IT की कार्रवाई को भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा 15 दिनों से केसीआर गायब हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर हुकूमत को देखकर ऐसा लगता है कि तेलंगाना तश्कील क्यों हुआ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को किराने की दुकान बनाकर रख दिया गया। केसीआर अपना अखलाकी फरीजा समझकर ओहदे से इस्तीफा दें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में पार्लिमानी हलक़े हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियां उरूज पर हैं। अवाम की सहूलत के लिए बलदी बरकी आबरसानी के मसाइल की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाते हुए करोड़ों रुपए के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जुमेरात को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कारवान में 75 करोड़ 54 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बैरिस्टर ओवैसी ने नाननगर डिवीजन के टोली चौकी और दूसरे इलाकों में VDCC रोड के अलावा मरम्मती कामों, NP2 पाइपलाइन, जंक्शन की मरम्मत और उसकी तज़यीन के अलावा दूसरे कामों का इफ्तिताह किया। गोलकुंडा डिवीजन में भी सड़कों के अलावा दूसरे कामों का इफ्तिताह किया गया। लंगर हाउस, जियागुड़ा, मंगलहाट डिवीजन में भी करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। पानी की पाइपलाइन के साथ साथ दूसरे कई काम अंजाम दिए गए। खिले गोलकुंडे के 5 तारीखी दरवाजों में रोशनियों के काम किए गए। इस मौके पर हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन और मुतालिका कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। सदर मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से इजहार तशक्कुर करते हुए वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चार मीनार के दबीरपुरा और मुगलपुरा डिवीजन में 3 करोड़ 34 लाख 29 हजार रुपए से मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बैरिस्टर ओवैसी ने दबीरपुरा डिवीजन में सड़कों की तामीर और उसके साथ साथ GHMC पार्क और प्लेग्राउंड की देखभाल व निगहदाश्त दूसरे कामों का इफ्तिताह किया। NP2 पाइपलाइन की रीमॉडलिंग के काम का भी इफ्तिताह किया गया। मगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही रोड पर CC रोड पुरानी इमारत को मुनद्दम करते हुए नई इमारत की तामीर और VDC रोड का इफ्तिताह किया गया। दबीरपुरा डिवीजन में गैर मामूली तौर पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पुराने शहर की खूबसूरती और यहाँ के अवाम और ताजरीन को सहूलतें पहुँचाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल कोशां हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्ब IT KT रामाराव जनूबी शहर में मूसा नदी पर अपनी नौयत के मुनफरिद पुलों, पार्किंग कॉम्प्लेक्स, लाल बाजार को हेरिटेज बाजार बनाने के अलावा चार मीनार के करीब में नई तज़यीन करदा गुलजार हाउस को अवाम के नाम करेंगे। ये तकरीब जुमा 6 अक्टूबर सुबह 8 बजे मुकर्रर है। सदर मजलिस ने हुकूमत से इन कामों के लिए नुमाइंदगी की थी।
गुलजार हाउस को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। इस पर तकरीबन 30 लाख रुपए का खर्च आया है। बैरिस्टर ओवैसी के साथ केटी रामाराव इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। मूसा नदी पर अफजलगंज के करीब 40 करोड़ रुपए के तखमीने से तामीर किए जाने वाले पेडेस्ट्रियन ब्रिज का संग बुनियाद रखा जाएगा। नए पुल की मशरक़ सिंध भी एक ऐसा ही ब्रिज 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा, उसका भी संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा 34 करोड़ 60 लाख रुपए के तखमीना से चार मीनार शालिब बंडा रोड पर वाक़ ओल्ड बस स्टैंड की जगह मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स भी संग बुनियाद रखा जाएगा। लाड़ बाजार को उसकी तहजीबी विरासत का लिबादा देने उसकी नई सूरतगिरी की जाएगी। इस पर 36 करोड़ रुपए का तखमीना किया गया। केटी रामाराव बैरिस्टर ओवैसी के हमरा इन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जुस्तजू और नुमाइंदगी पर तामीर की गई अनीसुल गुरबा की नई इमारत का इफ्तिताह 7 अक्टूबर को होगा। 23 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस इमारत की तामीर अमल में आई है। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने बताया, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, KTR और हरीश राव के अलावा कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। मसीउल्लाह खान ने बताया कि मजीद 7000 आयमा और मौज़नीन को मुशाहरा देने का फैसला किया गया है और उनकी दरखास्तों को मंजूरी दी गई है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन के MD हाट में सालारा मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट और बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर दवाखाना मंजूर हुआ है। दवाखाने के औकात सुबह 9 ta दोपहर 3 बजे रहेंगे। दवाखाने में मुख्तलिफ मुआयने भी किए जाएंगे। मिनरल वाटर प्लांट के जरिए 5 रुपए में 20 लीटर पानी हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस की जानिब से मुनक्किदा सीरतुल नबी सल्लम के तहरीरी मुकाबलों में इनामात हासिल करने वालों की तकरीब में शिरकत की। मज़कूरा तकरीब साबिक़ मेयर हैदराबाद व रुकन बल्दिया माजिद हुसैन, नुमाइंदा रुकन बल्दिया रेड हिल्स डिवीजन आरिफ रिजवान के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर शरीक थे। थैंक्स टू जाफर हुसैन मोहम्मद सर। क्यों बोले तो ऐसे हम लोगों के लिए इनकरेज करे सर, बहुत बहुत शुक्रिया है। और ऐसे कंपटीशन में डेफिनेटली आई विल पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो एंड थैंक यू वंस अगेन। मुझे तो ये लिखने के बाद और ज़्यादा क्या है नबी के बारे में पढ़ना और इंटरेस्ट आया। नॉर्मली मैं पेपर में पढ़ते रहते और ये नबी के बारे में जस्ट मैं 20 मिनट्स के लिए पढ़े और मेरे को इंटरेस्ट आए, मैं इंस्पायर भी लिए और ऐसा कॉम्पिटिशन्स की वजह से बच्चों में नॉलेज भी डेवलप होते। सही में अच्छा कंपटीशन है सर ये। आई एम वेरी सैटिस्फैक्शन। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को आज झटका लगा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की वोटर लिस्ट से अजहरुद्दीन का नाम निकाल दिया गया है। अजहरुद्दीन अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया। रुकन बल्दिया शासीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने अपने डिवीजन के नौजवानों में इंडोर और आउटडोर खेलों के किट्स तकसीम किए, जिसमें क्रिकेट किट्स, वॉलीबॉल किट्स, फुटबॉल किट्स, बैडमिंटन किट्स, जिम किट्स के अलावा दूसरे किट्स शामिल थे। बाद में उन्होंने हसन नगर की खवातीन में बदकम्मा त्यौहार की साड़ियां तकसीम की। स्पोर्ट्स किट्स और बदकम्मा साड़ियां हासिल करने वालों ने मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया। साउथ वेस्ट पुलिस ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए भारी मकदार में हवाले की रकम के अलावा बिना नंबर प्लेट और दरकार दस्तावेजात न होने वाले 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और ऑटोस को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए साउथ वेस्ट जोन के DCP किरण खारे ने बताया कि मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में ये मुहिम चलाई गई।
उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने पुराना पुल और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। एसीपी कुलसुमपुरा और एसीपी गोशा महल के अलावा दूसरे ओहदेदार इस मुहिम में शरीक थे। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान पहले 18 लाख रुपए की रकम को जब्त किया गया। हमीदुल्लाह खान नामी शख्स के पास से रकम बरामद हुई। उसने बताया कि मुशीराबाद में स्क्रैप की दुकान के एक एजेंट के पास से भी 17,50,000 रुपए की रकम बरामद हुई। जुमला 35,50,000 रुपए की रकम जब्त की गई। बिना नंबर प्लेट और दरकार दस्तावेजात न होने पर 140 टू व्हीलर, पशमोल 4 व्हीलर्स और 19 ऑटोज को जब्त किया गया। बार, रेस्टोरेंट, पान शॉप्स, होटल और लॉज पर धावे किए गए। इस मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे गुटखे और बैरूनी सिगरेट्स को जब्त किया गया। बैरूनी शराब की बोतलें भी जब्त की गई। यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में पुराना पुल के पास यहाँ पे नाकाबंदी सरप्राइज चेकिंग यहाँ पे किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें एसीपी कुलसुमपुरा, एसीपी गोशामल, एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। जो आज का नाकाबंदी का प्रोग्राम था, जो सरप्राइज चेकिंग किया गया, इसका जो उसमें बेसिकली जो भी बार्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, साथ में जो पान शॉप, ठेलेज और बाकी जो सारी चीज़ें उनके लॉजेस, होटल्स, वहाँ पे सरप्राइज का चेकिंग किया गया। उसमें तरफ से प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी तरह का कमर्शियल सिलेंडर के अलावा दूसरे कोई सिलेंडर्स यूज़ करें, वैसा टाइप का प्रॉपर्ली किया गया। साथ में हमने प्रॉपर्ली व्हीकल्स चेकिंग भी किया। तो इसके अंदर जो है आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमें टोटल पुलिस की तरफ से एक 28 लाख रुपीज़ 18 लाख रुपीज़ कैश यहाँ पे हमें मिला है। जो हवाला का कैश है, जो 18 लाख रुपीज़ है, इसको हम अभी इनकम टैक्स को सबमिट करें आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर ऑल्सो। देन अगेन जो व्हीकल्स है, विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो व्हीकल्स है यहाँ पे मिले, इसमें टोटल 140 हमें व्हीकल्स मिले, जिसमें 2 4 व्हीलर्स है और साथ में 19 ऑटोज़ है। इसको भी हमने सीज किया। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में भाई के हाथों भाई के कत्ल का बदबख्ताना वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बसवा तारक नगर के इलाके में शब्बीर ने अपने भाई साजिद को तेज धारी वाले हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस ने शब्बीर के हवाले से बताया कि साजिद शब्बीर की अहलिया को मुबैना तौर पर हरासा कर रहा था। इसी को लेकर शब्बीर ने अपने भाई साजिद का कत्ल किया है। इत्तला मिली है कि शब्बीर ने फ़ोन करते हुए पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और तफसीलात बताई। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। एसओटी एलबी नगर ने झारखंड से हैदराबाद गांजा मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि झारखंड के साकिनान वतीन अहमद, सलाम अंसारी को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो गांजा जब्त किया गया। ये गांजा 142 पैकेट्स में मुंतकिल किया जा रहा था। इस टोली का एक और रुकन वकील मफरूर बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। शरफ और रकम मुंतकली पर गहरी नजर रहेगी। 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को घरों से वोट डालने की सहूलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के मुसलमान हमेशा केसीआर के साथ रहे हैं, अक़लियतों के हकीकी हमदर्द, केटीआर का दावा। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के कारवान और चारमीनार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। अवाम का इजहार तशक्कुर। शहर में महकमा इनकम टैक्स के धावे, जुबली हिल्स एमएलए के रिश्तेदारों और कारोबारी साथियों के खिलाफ कार्रवाई। और फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में बदबख्ताना वाकया, भाई के हाथों भाई का खत्म। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।